पूरी दुनिया में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हर साल इस दिवस को मनाने के पीछे समाज में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना शामिल है। इसी के तहत शुक्रवार को राजधानी लखनऊ स्थित अमृत विचार कार्यालय में भी एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग, खेल, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार समेत विभिन्न क्षेत्रों में अहम जिम्मेदारी निभाने वाली 40 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान परिचर्चा में मौजूद आदि आबादी ने कहा कि आज की महिलाएं पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं हैं, लेकिन फिर भी तमाम जगहों पर महिलाओं को पुरुषों की तरह समान अवसर नहीं मिल पाते हैं। उन्हें आज भी बराबरी के अधिकार के लिए कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। इसके पीछे परिवार और समाज दोनों जिम्मेदार हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत सी महिलाओं ने महिला और पुरुष दोनों को समाज का अभिन्न अंग बताया। इसके साथ ही कहा कि समता मूलक समाज की स्थापना के लिए दोनों में संतुलन होना जरूरी है, क्योंकि समाज रूपी गाड़ी में ये दोनों ही पहिए हैं। एक भी कमजोर हुआ तो सामाजिक संतुलन खतरे में पड़ सकता है। इतना ही नहीं, महिलाओं ने तो यहाँ तक कहा कि महिलाओं के लिए महिलाएं ही समस्या का कारण बनती हैं। इस दौरान खास बात ये रही कि परिचर्चा के दौरान महिलाओं ने अहम सुझाव भी दिए, जिससे महिलाओं की सामाजिक, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में भारी बदलाव लाया जा सकता है। आइए जानते हैं इस तरह के विभिन्न विषयों पर बेबाकी से चर्चा करने वाली महिलाओं की बात उन्हीं की जुबानी। एक छोटी जगह से बिलोंग करती हूँ, बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से। मैं जब वहाँ से आ रही थी यहाँ पे, एक्चुअली मैं एक्स एम्प्लॉय भी SBI की रह चुकी हूँ, बट जॉब करते हुए मैंने बहुत कुछ फेस किया था। मैंने नहीं, वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ जॉब पे में होती हैं, अभी सबने कहा कि लड़कियाँ आगे बढ़ी, बट मुझे वहाँ पे नहीं लगा ऐसा, क्योंकि मैंने देखा कि काफ़ी लड़कियाँ हैरेस की जाती हैं। अगर वो सही हैं तो हैरेस होंगी, अगर वो गलत हैं तो गलत है ही है, खैर वो। बट उसके रहते हुए भी अगर आपका मैनेजर आपको रात के 2 बजे मैसेज कर रहा है तो आपको रिप्लाई करना है। अगर रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो आपको हैरेस किया जा रहेगा। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको ये सुनने को मिलता है कि आप जॉब में, आप क्योंकि लड़की है तो आपको प्रायोरिटीज़ दी जा रही हैं, क्लाइंट आपकी सुनता है। बट ऐसा नहीं, वो हमारी मेहनत नहीं देखते हैं कि हमने उसके लिए दिन रात एक किया हुआ है। बट सुनने को क्या मिलता है, हम लड़की है तो हमें इस वजह से प्रायोरिटीज़ दी जाती है, क्लाइंट्स हमारी सुन लेता है, और क्लाइंट्स क्या, मैनेजमेंट भी हमारी सुनता है। ये सब देखते हुए मैंने सोचा मैं जॉब नहीं करती हूँ, अपना खुद का कुछ स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने अपनी खुद की, मैं ओनर हूँ USA स्टॉक सिक्योरिटीज़ की, जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ आके हमसे जुड़े। हम एक लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं उस कंपनी में, जहाँ से अभी मैंने कुछ लड़कियों के लिए भी स्पेशली निकाला हुआ है। तो उस कंपनी को मैं एज अ गर्ल आगे बढ़ाना चाह रही हूँगी। और जब मैं वहाँ से एक्चुअली यहाँ आई थी तो मैंने एक चीज़ और सुनी थी कि छोटी जगह में तो नाम कमाना बड़ी बात है, लेकिन बड़ी जगह आके नाम कमाना बहुत मुश्किल बात है। बट ऊपर वाले की करम से आज मुझे लोग लखनऊ में भी जानते पहचानते हैंगे। वो नाम मैंने यहाँ पे भी बना लिया है, लेकिन किसी गलत उससे नहीं, सही जाके बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगी, इवन हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम लड़कियां एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो शायद ज़्यादा आगे जा सकते हैं। मैं महिलाओं के लिए इतना ही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के अनेक रूप होते हैं, उनको हर रूप में, हर समय पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। कभी माँ के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी बेटी के रूप में। और उनका दायित्व तो अपने लिए भी बहुत बड़ा होता है और समाज के प्रति भी होता है, इसलिए सारी जिम्मेदारियां उनको निभाकर आगे चलना चाहिए। और मेरा बस यही मानना है कि सभी महिलाओं को अपने को आर्थिक रूप से थोड़ा सक्षम बनाना चाहिए। कुछ ना कुछ उनके पास ज़रूर होना चाहिए, तभी उनको ताकत मिलेगी। क्योंकि कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा भी चाहिए, सबको चाहिए, कुछ ना कुछ उनके पास भी होना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा बढ़ गए हैं आगे, अपने को थोड़ा सा सक्षम समझ रहे हैं, तो बहुत सी महिलाएं हैं, हम पूरी दुनिया का तो नहीं कह सकते, लेकिन आसपास जो हमारे महिलाएं जो दिखती हैं, कम से कम ये प्रण लेना चाहिए कि कम से कम साल भर में 6 महीने में एक महिला का हाथ पकड़ के उसको ऊपर उठाएं, थोड़ा सा सक्षम उसको भी बनाएं। सबसे बड़ी हमारी यही जीत होगी। महिला ही महिला को नीचे डालती है, महिला ही महिला को ऊपर उठा भी सकती है। तो हम उठाएं क्यों ना, हम सक्षम हो गए हैं
तो थोड़ा सा उनको भी सक्षम बनाएं, बस मेरा यही कहना है। मैं स्पोर्ट्स से हूँ तो स्पोर्ट्स के मैटर में ही बताना चाहूँगी, जैसा कि सभी को संज्ञान होगा कि इस बार ओलंपिक की पदक तालिका महिलाओं की ज़्यादा रही है, तो महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। और मैसेज मैं ये दूंगी कि कोई भी हो, अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस से अपना 100% एफर्ट देते हैं तो रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि पहले कुछ टाइम पहले ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट हमें महिलाओं की दिखाई नहीं देती थी, पर आज हर एक डिपार्टमेंट में महिलाएं दिखाई दे रही हैं। तो महिलाएं सशक्त हैं, हर जगह देख रही हैं। पेट्रोल पंप में मुझे लगता है मैं अपने बचपन में नहीं देखी थी, आज मैं देख रही हूँ। फॉरेन कंट्रीज़ में दिखता था, अब इंडिया में भी दिख रहा है। तो ये सशक्तिकरण का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपना बेसिक नैरेटिव घर पे बाहर चेंज करें एज विमेन, तो हम एक महिलाओं को या एक औरत को आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग को एक थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं लड़कियों को, और कैसे हम उनसे बिहेव करते हैं। वो चीज़ अगर हम अपने आप चेंज करें तो मुझे लगता है कि हमारी लड़कियां बहुत अच्छा करेंगी। मेरा एक कॉलेज है जहाँ पर इंटर कॉलेज है तिरवा में, जहाँ सिर्फ गर्ल्स की एजुकेशन होती है। वहाँ पर मैं बहुत सारे कैंप्स करती हूँ, एजुकेट करती हूँ गर्ल्स को कि वो क्या कर सकती हैं आगे बढ़ के। एंड मैं ये नहीं कहती कि एक औरत और एक आदमी सेम है, डिफरेंट है हम दोनों, बट हम लोग इक्वल है। डिफरेंट ऐसे है, अगर एक औरत एक बच्चा पैदा कर सकती है, एक आदमी नहीं कर सकता है। एक आदमी हो सकता है बहुत हैवी इक्विपमेंट पिक कर सकता है, हम नहीं कर सकते। हम डिफरेंट हैं पर हम इक्वल हैं। तो ऐसे ही मेरी सोच है कि मैं अपने घर में अपनी लड़की को या अपने जितने भी लोग काम करते हैं उनसे हर चीज़ जो मैं बोलती हूँ उसमें मैं बहुत केयरफुली सोचती हूँ कि ये कैसे प्रोसेस कर रहे हैं लोग। इसके साथ साथ हमारे फार्म्स में सिर्फ लेडीज़ एम्प्लॉयड हैं। मैं मेडिकल कैंप्स भी करती हूँ तिरवा में, जहाँ पर एक हाइजीन के प्रति, सेफ्टी के प्रति, फिनेंस के प्रति लेडीज़ को एजुकेट करती हूँ। तो आई फील कि अगर हम अपना नैरेटिव चेंज करेंगे तो लेडीज़ आगे डेफिनेटली बढ़ेंगी। बैठी सभी मातृशक्तियों को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम पूजा मिश्रा है, मैं बीजेपी से हूँ और एक पदाधिकारी के होने नाते मैं एक माँ भी हूँ, पत्नी भी हूँ और आपकी तरह एक सामान्य महिला भी हूँ। मैंने 2017 में नगर पंचायत चुनाव लड़ा था, तब मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ जितनी मातृशक्ति बैठी हैं अपने आप में खुद ही शक्तिशाली महिलाएं हैं। और मैं आपको उनको मतलब बताने की आवश्यकता नहीं कि आप क्या कर सकती हो क्या नहीं कर सकती हो। यहाँ पे सारी महिलाएं जितनी बैठी हैं सब सक्षम बैठी हैं। महिला शब्द अपने आप में एक इतना ताकतवर शब्द है। माँ से मातृत्व, ही से हिम्मत और ला से लज्जा, ये शब्द मिला के एक महिला शब्द बना है। और मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और वंदन करती हूँ। महिलाओं का रोल तो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि पहली वो महिला होती है जो बच्चे को आगे फ्यूचर के लिए ट्रेनिंग देती है। और मैं ये कहना चाहूँगी, घर का जो भी पुरुष समाज है, चाहे वो पति हो या भाई हो या शौहर हो, कोई भी हो, मतलब सबसे पहले उसको ये सोचना चाहिए कि हमारे घर की जो भी महिला है, छोटी है, बच्ची है, पत्नी है, माँ है, बहन है, सबको सबसे पहला ये काम होना चाहिए कि मुझे उसको सुरक्षा देना है, क्योंकि वो हमारे घर की महिला है। जब हमारे घर की महिला को हम सुरक्षा देंगे, हमारा पूरा समाज सुरक्षा देगा, तो बगल वाला भी सब कुछ देगा। तो मैं ग्रामीण परिवेश में काम करती हूँ और ग्रामीण परिवेश में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मैं ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं हैं उनको सशक्त करने का काम करती हूँ। उनको समझाती हूँ, उनको सिखाती हूँ कि आपको आगे बढ़ना है, तभी आप अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ा सकती हैं। और जब वो आगे बढ़ेंगी तो हमारा पूरा समाज आगे बढ़ेगा। और उनको सशक्त करने का काम मेरा ये होता है कि हम शहरों में तो बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में जो हमारा कार्य है वहाँ पे हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हम टीचरों का पूरा कर्तव्य है कि उनको हमें शिक्षित करना है, उनको आगे बढ़ाना है, क्योंकि जब वो महिला आगे बढ़ेगी तो अपने बच्चे को शिक्षित करेगी और आगे ले जाएगी। प्रलय सी प्रबल में रक्षक सी सजग में, घर की बगिया की रखवारी हूँ। अबला नहीं आदिशक्ति हूँ मैं, अबला नहीं आदिशक्ति हूँ मैं, जग से नहीं बस अपनों से हारी हूँ। आत्मसंयम को मेरे कमजोरी न समझो, आत्मसंयम को मेरे न कमजोरी समझो। अस्तित्व मिटा दूं मैं वो सैलाब भारी हूँ।
क्यों मांगू तुमसे सम्मान अपना, क्यों मांगू तुमसे सम्मान अपना, जब जननी भी मैं तुम्हारी हूँ। मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स कर रही हूँ, लेकिन मुझे साइकोलॉजी में भी बहुत इंटरेस्ट है और मैं चाहती हूँ कि लोग अपने बच्चों को जब बचपन से जब बड़ा करें तो वो उस चीज़ पे ध्यान दें कि उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होगी तो आप अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करोगे, आप सही पाथ पे जाओगे। तो मेरी मम्मी की वजह से मैं लकी फील कर रही हूँ, मुझे लेकर आई यहाँ पे वो। और मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि इनइक्वालिटी होती हो। मैं बीमार पड़ती हूँ, मेरे पापा मेरे पीरियड्स के टाइम पे मैं हमेशा मेरे लिए खाना बनाते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं और कोशिश यही करते हैं कि मुझे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब घर में इस तरीके का वातावरण भी बन गया है कि मैं इस तरीके की बातें कर पाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि सबकी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि मेंटल हेल्थ ही है जिसकी वजह से लड़के इस तरीके के क्राइम करते हैं, लड़कियाँ अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ पे इम्पोर्टेंस डालोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे।